हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ रहे थे, उस वर्ल्ड मैप में हमने आसियान और सार्क के कंट्री को देखा था। उस सार्क और आसियान की कंट्री के बारे में थोड़ा-सा हम लोग फैक्ट उसके बारे में जानेंगे और एक-एक करके देश को हम लेंगे। जैसे कि सार्क में हम लोग पढ़े थे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और आसियान में हम लोग पढ़े थे म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनई, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। इन देशों के बारे में हम लोग एक-एक करके देश के बारे में थोड़ा-सा उसके फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग उन फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं सार्क के उन देशों के बारे में जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले मालदीव के बारे में। भारत जो है मालदीव को 8 डिग्री चैनल से अलग करता है और इसकी राजधानी हम लोग पहले जान चुके थे, माले है। ये जो है माले जो है काफूल परवाल द्वीप पर स्थित है और इसकी करेंसी हम लोग जान चुके थे, जिसको हम रुपया बोले थे। देखिए, इस देश की राजधानी जो है या इस देश की जो आर्थिक रूप से जो इनकम होता है वो पर्यटक से होता है और ये देश पर्यटक के लिए प्रसिद्ध भी है और यहाँ लोग अक्सर पर्यटक के रूप में ही आते हैं और यह देश एक मुस्लिम बहुल वाला देश है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे श्रीलंका की ओर और श्रीलंका के बारे में जानेंगे कि श्रीलंका में क्या-क्या है। तो आइए अब हम लोग श्रीलंका को पढ़ते हैं। देखिए, श्रीलंका जो है एक आंसू के आकार का एक देश है। यह जो है 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। यह एक चाय का निर्यातक देश भी है, जानते हैं। इसकी राजधानी पहले हम लोग जानते थे कोलंबो था, मगर अब जा कर के इसका नाम बदल करके जयवर्धनपुरम है। यह हिंद महासागर में है और इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर जो है ये एलिफेंटा दर्रा है जो कि जाफना और श्रीलंका की मुख्य भूमि से अलग करता है। कौन? एलिफेंटा दर्रा। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस क्षेत्र को हम जाफना कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट पेड्रो है। ये जो जाफना है, ये जाफना जो है पॉइंट पेड्रो के उत्तर में है। क्या है? उत्तर में। और हम लोग यहाँ देख लिए एलिफेंटा दर्रा। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी जो है वो महावली गंगा है, जो 335 किलोमीटर। श्रीलंका की यहाँ पर एक आतंकी संगठन था जिसको हम एलटीटी कहते हैं। एलटीटी का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसका जो संस्थापक था वो प्रभाकरन था। आप लोग इनको याद रखेंगे, प्रभाकरन। और हम लोग देख लिए थे यह भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि को पाक जल संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। और हम लोग इसके बारे में यह जानते हैं कि विश्व का चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और पूर्व का मोती का भी शहर कहा जाता है इनको। यहाँ पर एक बंदरगाह भी है जिसको हम लोग हम्बनटोटा बंदरगाह कहते हैं। इस हम्बनटोटा पर बंदरगाह पर अभी चीन का नियंत्रण है। वो नियंत्रण नहीं है, जाकर के श्रीलंका जो है हम्बनटोटा चीन को दे दिया है और हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित चीन ही कर रहा है। अब हम लोग भारत को छोड़ करके
पाकिस्तान को पढ़ेंगे, क्योंकि भारत हम लोग अलग से वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। तो चलिए हम लोग पाकिस्तान की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग पाकिस्तान की ओर पर जाते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि पाकिस्तान पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करता था, मगर 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस और महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी मोहम्मद जिन्ना नहीं माने। उससे क्या हुआ, उनके जो थ्योरी थे, द्विराष्ट्र थ्योरी, वो सक्सेसफुल हो गया और एक राष्ट्र बना जिसका नाम बना पाकिस्तान। अब इन पाकिस्तान के बारे में हम लोग इतिहास को अंदर तक नहीं जानेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मैप। तो मैप के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसको हम लोग पंजाब कहते हैं, इस पूरे क्षेत्र को हम पंजाब कहते हैं, और इधर इस क्षेत्र को हम सिंध कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को हम लोग बलूचिस्तान कहते हैं। ये यहाँ पर जो है एक पंजाब के ही इस्लामाबाद की राजधानी है, जो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और देखिए, ट्राइब एरिया, ये वाला क्षेत्र जो है ट्राइब एरिया पड़ता है, और ये जो है इस्लामाबाद का क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसके 2 बंदरगाह है, जो कराची, ये कराची बंदरगाह यहाँ पर, और ग्वादर बंदरगाह। ये ग्वादर बंदरगाह जो है, चाइना पाकिस्तान से जो एक सड़क आती है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये ग्वादर बंदरगाह तक आती है। यहाँ पर एक तो सड़क है जिसका नाम है CPEC। कराची और ग्वादर, ये 2 बंदरगाह पाकिस्तान में हैं। इनके अलावे यहीं पर एक लाहौर के ही आसपास में एक मस्जिद है जिसको बादशाही मस्जिद भी कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो राजस्थान है हमारा, पाकिस्तान के 4 जिला उनसे सटते हैं। उन 4 जिलों में से एक मरुस्थल है जिसको हम लोग थार का मरुस्थल कहते हैं। वो थार का मरुस्थल पाकिस्तान के इन क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसको हम चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलिस्तान। ये लाहौर है, जो एक अच्छा खासा जनसंख्या यहाँ पर रहता है। इसका 2 शहर इस्लामाबाद, एक लाहौर। IC 814 विमान का नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे से अपहरण करके इसी लाहौर हवाई अड्डे पर लाया गया था। हम लोग तक्षशिला के बारे में जानते हैं। देखिए, इस्लामाबाद के जस्ट बगल में पेशावर है। पेशावर के नीचे में थोड़ा सा इधर, यहीं पर तक्षशिला, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय है, यहीं पर पाया जाता है। और पेशावर के इधर तक्षशिला, और पेशावर में जो है स्कूल पर आतंकी हमला, गैर कानूनी रूप से कार्यरत हथियार का बाजार भी पेशावर में ही है। यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके थे, खैबर दर्रा है, और यहीं पर एक ठो ये है जाकर के गोमल दर्रा, यहाँ पर। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद अब जानेंगे हम लोग इधर नेपाल के बारे में, और भूटान और बांग्लादेश के बारे में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।